तो आज की मूवी में हम एक खतरनाक क्रिएचर को देखने वाले हैं जो कि पहले एक इंसान था, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से वो एक पावरफुल क्रिएचर में बदल गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी को नेकेड होकर एक लेक पर नहाते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ हम एक क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि उसी लेक पर उतरता है, जिसके बाद वो उस लेडी के ऊपर अटैक करता है। वो लेडी किसी भी तरह खुद को बचा के किनारे तक पहुंचती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस लेडी के 2 पैर को क्रोकोडाइल ने खा लिया है और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो लेडी वहाँ पर ही मर जाती है। फिर मूवी की सीन यहाँ पर कट होती है और अगले सीन में हमें कॉलेज की ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली को एक गैस स्टेशन दिखाई देता है और सभी वहाँ पर रुकते हैं कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए। और रैंडी कुछ बियर के बोतल वहाँ से बाय करता है। उसे यहाँ पर शॉप के वर्कर का बिहेवियर थोड़ा सा वेयर्ड लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। और दूसरी तरफ ऑस्कर को उस गैस स्टेशन में लगी हुई कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई देता है, जिनमें कि एक मॉन्स्टर क्रोकोडाइल का जिक्र था। और साथ ही में वो वहाँ पर और भी कुछ देखता है, जिससे कि वो बहुत ही इंटरेस्ट होता है। लेकिन नील इन सभी चीजों को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये सारी चीजें सिर्फ ओरिजिन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वरना आजकल के दिनों में ये सब मानना एक बेवकूफी का काम है। अब ये सभी बातें सुनकर उस गैस स्टेशन का एक वर्कर जिमी उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि जब किसी चीज पर नॉलेज ना हो तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, और एक मॉन्स्टर कैसा दिखाई देता है इसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। फिर बातों ही बातों में वहाँ पर ऑस्कर को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि पास में एक मॉन्स्टर का हाउस है और उसे देखने की कीमत $5 है। अब ये सब देखकर ऑस्कर वहाँ पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है, और तभी उस गैस स्टेशन का ओनर चौपर आ जाता है, जो कि उन्हें वहाँ तक जाने का एक नक्शा बना के देता है। लेकिन इसी बीच एक वर्कर वहाँ पर जाने के लिए उन्हें मना करते हैं। वो कहता है कि वहाँ पर उस मॉन्स्टर ने बहुत सारे लोगों को मार डाला है और उनमें से एक मेरी माँ भी थी। लेकिन वो सभी उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। और जाते हुए ऑस्कर अपने फ्रेंड्स को एक स्टोरी सुनाता है कि आज से बहुत साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी, जिनमें से सिर्फ 2 ही किसी इंसिडेंट के बाद जिंदा बचे हुए हैं, और उनमें ग्रिमली और उसके सिस्टर कॉर्लिन थी। और वो दोनों फैमिली आगे बढ़ाने के लिए आपस में शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन कॉर्लिन अचानक से गायब हो जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते ग्रिमली एक लेक के पास में उसकी खून से सने हुए कपड़े मिलते हैं। अब उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोता है और दुखी भी होता है। उसे लगता था कि कॉर्लिन को किसी एलिगेटर ने खा लिया है, जिसके बाद वो उस एलिगेटर से बदला लेने के लिए पानी के अंदर बनी उसके गुफा तक चला जाता है। और वहाँ पर वो उस विशाल एलिगेटर को देखता है जो कि कॉर्लिन की बॉडी को खा रहा था। और अब उसे देखने के बाद में ग्रिमली को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस एलिगेटर पर अटैक करके उसका मुंह फाड़ देता है, जिसके बाद वो एलिगेटर वहाँ पर ही मर गया था। और अब इस घटना के बाद हम देखते हैं कि ग्रिमली एक मॉन्स्टर बन चुका है, जो कि वहाँ पर पड़े हुए बॉडी के पार्ट्स को एक एक करके खाने लगते हैं। और इस हिस्ट्री के बाद में कहा जाता है कि ग्रिमली उसी फॉरेस्ट पर रहता है और वो अकेले एक ब्राइड को रोज ढूंढता है। अब ऑस्कर की इस स्टोरी को सुनकर एमिली हंसने लगती है और बोलती है कि आज तक सुनी हुई सबसे फनी स्टोरी है, जिसके बाद कोई भी फ्रेंड ऑस्कर की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता है। फिर हम एक ओल्ड ड्रंक आदमी को देखते हैं, जिसे कि चॉपर अपने शॉप से निकल देता है, जिसके बाद वो लेक के पास से वेस्ट रैपर को उठाने लगता है। और पानी के अंदर पड़े हुए एक रैपर को उठाने के लिए वो जैसे ही जाता है कि तभी हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल भी उसी लेक पर घुस गया है। लेकिन समय रहते वो ओल्ड मैन उस रैपर को उठा लेता है और अपने विक्टोरी को एंजॉय करता है। और तभी अचानक से ग्रिमली आके उसका हाथ उखाड़ देता है, जिसके बाद वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। फिर हम उसी ग्रुप को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में आ गया था, जिसके बाद में वो लोग वहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। और ऑस्कर अपनी सेफ्टी के लिए एक हथियार लेके आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइडर उस पर अटैक कर देते हैं और उसका चीख सुनकर सभी वहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए चले आते हैं। और एमिली ऑस्कर के लिए पानी लेने जाती है और तभी हम वहाँ पर ग्रिमली को नोटिस करते हैं, लेकिन उसके मौजूदगी का एहसास एमिली को नहीं होता है और वो पानी लेकर वहाँ से चलने लगती है। फिर यहाँ पर से भी ऑस्कर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचता है, लेकिन नील यहाँ पर कहता है कि इन स्पाइडर्स में कोई पॉइजन नहीं है। और ऑस्कर थोड़े टाइम बाद में बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगेगा। फिर वो लोग सभी अपने सफर को जारी रखते हैं और कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें फाइनली ग्रिमली का हाउस दिखाई देता है, जिसे चेक करने के लिए ऑस्कर अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर रहे कुछ बर्ड से वो डर जाता है। फिर वो लोग सभी रात गुजरने के लिए ग्रिमली के हाउस के पास ही टेंट लगाने का डिसाइड करते हैं। और अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो सभी फ्रेंड्स आराम से बैठकर बियर पी रहे थे। और वहाँ से कुछ ही दूर हम ग्रिमली को भी नोटिस करते हैं, जो कि उन लोगों को घूर रहा था। अब बियर खत्म हो जाने की वजह से रैंडी कार से कुछ बियर की बोतल्स लाने के लिए आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ नील और
एमिली भी इस फॉरेस्ट को एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पर उस गैस स्टेशन के वर्कर्स को देखते हैं जो कि इन सभी फ्रेंड्स का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों उन लेडीज का रेप करना चाहते हैं। फिर जिमी वहाँ जाने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसका फ्रेंड टॉयलेट करने के लिए रुकता है और वो खुद को उन लेडीज का रेप करता हुआ इमेजिन करने लगता है। और वही दूसरी तरफ जिमी उसको आवाज लगाता है कि तभी ग्रिमली वहाँ पर आकर उसके प्राइवेट पार्ट को उखाड़ देता है और उसे बुरी तरीके से मार डालता है। फिर हमें टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज्यादा बियर पीने की वजह से ऑस्कर अपने टेंट में सोने के लिए चला जाता है और पीछे क्रेन और ब्रेथ अकेले रह जाता है। वो दोनों और भी ज्यादा बियर पीते हैं, जिसके बाद क्रेन ब्रेथ को उसके टेंट में छोड़ देता है, लेकिन वो ज्यादा बियर पीने की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो ब्रेथ के साथ इंटीमेट होने लगती है। फिर हम नील और एमिली को भी देखते हैं, वो दोनों भी अब जंगल में इंटीमेट होने लगते हैं और इधर ऑस्कर उन लोगों का न्यूड पिक्चर खींच रहा था और तभी किरण भी वहाँ पर आ जाती है और वो ऑस्कर को हेल्प करने के लिए उसको प्लेजर देती है और वो भी उन लोगों की पिक्चर खींचने लगती है। अब इन सब के बाद कैरन वहाँ से जाने लगती है और तभी पीछे से चॉपर आके कैरन को एक मुक्का मार के बेहोश कर देती है और वो ऑस्कर को अपने साथ में ले जाता है। और यहाँ पर ही हमें इस मूवी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि ऑस्कर चॉपर का बेटा है और उसके कहने पर ही चॉपर अपने फ्रेंड्स को जानबूझकर यहाँ पर लेके आया है क्योंकि उसके फादर ग्रिमली के गुलाम थे। और अब इन लोगों को बात करते हुए रैंडी सुन लेता है और वो वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी वो अपने सामने ग्रिमली को देख लेता है जो कि टेंट में रखी हुई एक बॉडी को खाने जा रहा था। अब इसे देखकर रैंडी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। फिर अगले सीन में हम नील और एमिली को ऑस्कर के सामने देखते हैं जहाँ पर ऑस्कर बताता है कि रैंडी को कुछ हो गया है और वो सभी पर बेवजह हमला कर रहा है। अब ये सुन के नील टेंट पर चेक करने के लिए जाता है और रास्ते में उसके सामने ग्रिमली आ जाता है, जिसको देखने के बाद नील बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि तभी रैंडी पीछे से आकर नील को ग्रिमली के सामने से हटा देता है और यहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर वो दोनों अपने जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और ग्रिमली भी उनका पीछा करने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम चॉपर को देखते हैं जो कि किरण को एक चेयर में बंद के रखा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि किरण चॉपर की ही डॉटर है और वो यहाँ पर उसे एक लॉकेट पहनाते हुए कहता है कि ये लॉकेट हमारे पीढ़ियों से चलता आया है और अब मैं इसे तुम्हें देता हूँ। और इतना कहते हुए वो अपने बैग से एक बड़े से हथियार को निकालता है जिसकी मदद से वो उसके दोनों पैरों को काट देता है और वहीं पर ही उसे ग्रिमली के लिए तड़पता हुआ छोड़कर चला जाता है। अब हम बेथ को देखते हैं जो कि अपने नींद से उठकर बाहर आती है और रैंडी को आवाज लगाने लगती है और तभी उसके सामने ग्रिमली आ जाता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम किरण के पास ग्रिमली को देखते हैं जहाँ पर वो उसे अपने सिस्टर की ड्रेस पहनाता है और वो किरण के गले पर उस लॉकेट को भी देख लेता है, जिसके बाद में वो किरण को डराता है क्योंकि ग्रिमली ने किरण को अपने बहन स्लिप नहीं किया था और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम नील और रैंडी को भागता हुआ देखते हैं, लेकिन बर्ड यहाँ पर नील के पैर में शूट कर देता है और उन लोगों से यहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछता है और तभी नील मौका पाते ही उससे वो गन छीन के उसे वहाँ पर मार डालता है और तभी वहाँ पर ग्रिमली भी आ जाता है जो कि नील को पकड़ लेता है। तब रैंडी भी एक लकड़ी की मदद से ग्रिमली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ग्रिमली उससे भी बहुत पावरफुल था, जिसके बाद ग्रिमली उस लकड़ी को रैंडी के पेट में घुसा देता है जिससे कि उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। और इधर नील ये सब देखते हुए भागने लगता है और भागते हुए वो एक घर पर आता है जहाँ पर अंदर उसे किरण मरा हुआ दिखाई देता है। अब इसे देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि तभी वहाँ पर ऑस्कर भी आ जाता है, जिससे कि नील उससे एमिली के बारे में पूछता है, लेकिन ऑस्कर यहाँ पर नील के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद नील उसे भी मार डालता है और वहां से कुछ हथियार उठा के नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहां पर उसे बहुत से लोगों की बॉडी पार्ट्स दिखाई देता है। और थोड़ी दूर चलने पर उसे एमिली भी एक जगह पर बंधी हुई मिलती है और वो उसे आजाद करके वहां से ले जाने लगता है, लेकिन अचानक से वहां पर गिमली भी आ जाता है और उससे बचने के लिए वो दोनों एक छोटे रास्ते से बाहर आता है और एक बोट तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर नील उसे उस बोट के जरिए चलने के लिए कहता है, लेकिन एमिली उसके भाई रैंडी के बारे में पूछती है और जैसे तैसे नील उसे समझाने लगता है और तभी बोट पर रैंडी का कटा हुआ सर आके गिरता है। उसे देखते हुए एमिली जोर से चिल्लाने लगती है और पीछे से कुछ लोग आके उसे उठाकर ले जाते हैं और ग्रिमली नील को पानी में फेंक देता है। और अब हम उस जगह पर बहुत से लोगों को इकट्ठा हुआ देखते हैं जहाँ पर चॉपर एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है और वो अपने गॉड ग्रिमली से एमिली को प्रेग्नेंट कर देने के लिए कह देता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ग्रिमली एमिली को अपने ब्राइड के रूप में चुन लिया था। फिर वो लोग अपना रिचुअल
कर रहा था और तभी वहाँ पर नील आ जाता है और उसे देखकर ग्रिमली उस पर अटैक कर देता है और वो नील को मारते मारते अधमरा कर देता है। और वो जब उसको पूरा मारने ही वाला होता है कि तभी नील उसके कान के पास काट लेता है, जिस वजह से ग्रिमली एक गड्ढे में गिर जाता है। जिसके बाद नील एमिली को आजाद करके नीचे बिठाता है और तभी एक दूसरे होल से ग्रिमली बाहर आ जाता है, जो कि एमिली को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन नील भी उसे अकेला नहीं छोड़ता है और वो भी उसी गड्ढे में चला जाता है। फिर सीन यहाँ पर कट होता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नील और एमिली उसी गड्ढे से ही बाहर आते हैं, जहाँ पर हम नील के हाथ में ग्रिमली का जबड़ा देखते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नील ने ग्रिमली को मार डाला है और वो दोनों एक कार की मदद से बाहर निकल जाता है। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम चॉपर को बेथ से बात करता हुआ देख पाते हैं। और यहाँ पर बेथ के हाथों में एक बेबी भी था, जो कि थोड़ा डिफॉर्म था, और चॉपर बेथ से उस बेबी की अच्छे से केयर करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रियल में ग्रिमली बेथ को ही अपना ब्राइड चुना था और जब वो उसे अपने साथ ले गया था तभी वो उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि ग्रिमली का ही होता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।